अभी तक आपने देखा कि जो भी आपकी क्वालिटी ऑफ वाटर यूनिट जो है उसको पे हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने वाटर की क्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं कि वो वाटर किस टाइप्स का है, तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने स्टडी किया कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम टेस्ट कर लेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे। तो इससे हमारा पता चल जाएगा कि वो वाटर आपकी किस क्वालिटी का है। अब नाउ आपकी उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को आप क्या क्या हमारी होती है, किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपकी वाटर किस यूज के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए है, ये किस यूज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी डिपेंड करती है वाटर की क्वालिटी पे। तो आपने पैरामीटर स्टडी कर लिया, वाटर की पैरामीटर्स हमारे, उसका टेम्परेचर चेक कर लिया हमने, उसकी पीएच निकाल ली, उसकी टीडीएस निकाल ली, टीएसएस निकाल ली, बीओडी निकाल ली, सीओडी निकाल ली, डीओ निकाल ली, टर्बिडिटी निकाल ली, हार्डनेस निकाल ली, एसिडिटी, एल्किनिटी। ये आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वाटर्स के, जिसको कि हम लेबोरेटरी में निकालते हैं। और उसके बाद से हम ये देखते हैं कि वो हमारे पैरामीटर्स किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, किस क्वालिटी को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये वाटर जो है हमारा किस पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में लिमिट्स दी सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज। तो जो भी आपके पैरामीटर्स निकल के आते हैं वो हमारा बताता है कि इस वाटर की सुटेबिलिटी हमारे किस पर्पज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए आपकी फाइंड आउट होती है। लाइक आपकी ड्रिंकिंग के लिए आपके पैरामीटर्स कुछ अलग सेट हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके लिए हमारे पैरामीटर्स आपके अलग सेट हैं। जैसे कि खाना बनाना है, आपको बर्तन वॉश करना है, नहाने, बाकी आपकी डोमेस्टिक में जो भी एक्टिविटी होती हैं उसकी आपके वाटर की क्वालिटी अलग होती है। जो हम पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी आपकी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, उसी से हम जो है बर्तन भी धुलते हैं, उसी से नहाते भी हैं। आप जब पैरामीटर्स चेक करेंगे तो दोनों के पैरामीटर्स आपके डिफरेंट होंगे। नाउ डोमेस्टिक कंजम्पशन का आपका ये हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज करते हैं उस वाटर में हमें ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर सीवेज वाटर है तो उस सीवेज वाटर से हम जो भी हमारे उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हैं उसको अगर हम रिमूव कर दें तो आपकी वो जो वाटर है उसमें हमारे जो होते हैं सीवेज में, आप वाटर्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऐसे भी आपके वाटर में पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं, आपकी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं। तो जो चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल होता है उस जो भी हमारे मैटर्स होते हैं उस मटेरियल्स को हम रिमूव कर देते हैं, बाकी आपकी जो होती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो हम इससे ये डिसाइड कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए आपकी वाटर है उसकी क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होती है, इंडस्ट्री में जो हम वाटर को यूज करते हैं उस वाटर के आपके पैरामीटर्स जो है वो आपके कुछ अलग ही होंगे। क्लीनिंग एंड रिक्रिएशन के लिए हमारे जो होते हैं साफ सफाई वगैरह के लिए जो हम पानी यूज करते हैं उस पानी के आपके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या उस कौन से पानी को हम उसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारे सब, ये जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है ये सब हमें डिफाइन करती है वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स जो हमने निकाला अर्लियर। उसके बेसिस पे हम इन सबको फाइंड आउट करेंगे कि ये वाटर हमारा मैम, किस। हाँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओह जस्ट अ मिनट। हाँ, नाउ स्क्रीन विजिबल होगी अब। यस मैम। हाँ थैंक ठीक यू। है। तो ये आपकी वो वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स हमारे डिफरेंट आपके पैरामीटर्स जब हम निकालते हैं तो उसके बेसिस पे वो वाटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सूटेबल है, किस पर्पज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ आपके वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं या हमारी जो लिमिट्स हैं, या आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी एक लिमिट सेट करती है कि वाटर्स के हमारे क्या पैरामीटर्स, क्या क्राइटेरिया वो सेट करती है। एक तो आपकी होती है सबसे पहले परमिसिबल लिमिट, कि ये हमारी जो है इस लिमिट से अगर आपकी ये पार कर रही है, पास हो रही है, तो वो होती है परमिसिबल लिमिट, अलाउएबल लिमिट, कि अगर इतना आ रही है तो इससे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक तो आपकी होती है यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। तो ये यूनाइटेड स्टेट के लिए है, इसका हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएसपीएच। ये अपना एक अलग स्टैंडर्ड सेट करती है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए आपकी क्या वाटर के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए।
हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम जो फॉलो करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है ISI, ये हमारा देता है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हमारे क्या वाटर के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो भी हमारे डिफरेंट वाटर प्रेजेंट हैं उस वाटर को हम किस पर्पज में यूज कर सकते हैं। एक आपने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबके लिए गाइडलाइन देता है, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर कंट्री को देगा। इसके गाइडलाइंस को हर एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। ये अपना गाइडलाइन जारी करता है कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड हमें सेट किए हैं, ये WHO ने सेट कर दिया। WHO के सेट करने के बाद से हर एक कंट्री अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके यहाँ की वाटर की किस टाइप्स के वाटर प्रेजेंट है, देन वो अपने स्टैंडर्ड उसके बेसिस पे, उसके गाइडलाइंस पे सेट करती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडियन स्टैंडर्ड्स में हमारे जो भी पोर्टेबल वाटर है, टैप वाटर है, उसके लिए भारत ने क्या स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, क्या हमारी डिजायरेबल लिमिट है और क्या हमारी परमिसिबल लिमिट है। तो इसके लिए भी आपके कोड होते हैं, IS कोड होते हैं। कोड का आपका नाम यहाँ देख रहे हैं, IS 1050 कोड है, जिसका आपका लेटेस्ट जो रिवीजन आया है वो 2012 में आया है। उसके बेसिस पे हमारे ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। यहाँ देखेंगे पहले आपके कॉलम में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में आपके नेचर ऑफ वाटर, मतलब हम जो भी वाटर की प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं, वाटर के पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं, वो आपके यहाँ पे सेकंड कॉलम में वाटर के पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। और थर्ड कॉलम में आपकी डिजायरेबल लिमिट है, मतलब कि इतनी तो होनी ही चाहिए कम से कम, डिजायरेबल मीन्स। और परमिसिबल मीन्स इतना तक अगर आता है तो हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, बट जैसे ही उस लिमिट से आपकी एक्सेस होती है तो वो हमारा जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा वाटर, जिस पर्पज के लिए आपकी ये स्पेसिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टोटल हार्डनेस। हार्डनेस टेस्ट करते हैं हम लेबोरेटरी में टाइट्रेशन के थ्रू। हम वाटर सैंपल लेते हैं, उसमें आपका एक केमिकल होता है EDTA और एक आपका होता है इनरिच्ड ब्लैक टी। तो ये हम इसमें केमिकल डालते हैं और फिर आपकी टाइट्रेट करते हैं। केमिस्ट्री लैब में भी आपने टाइट्रेशन सीखा होगा। तो इसमें आपका हम कलर देखते हैं कि कितना केमिकल डालने के बाद से वाटर की कलर जो है, जिस जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है उस कलर में आपकी आ जाती है। तो इससे हम वाटर की हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। तो वाटर की हार्डनेस आपकी जो है ड्रिंकिंग के लिए 300 आपकी कम से कम 300 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 600 होनी चाहिए ड्रिंकिंग के लिए। 300 से 600 के बीच में अगर वाटर की हार्डनेस है तो उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट जहां आपकी हार्डनेस 600 से ऊपर जाएगी तो ज़्यादा हार्ड पानी जो होता है वो आपके लिए, हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है। आपने देखा होगा जब ज़्यादा हार्ड वाटर होता है तो उसमें हमारे जो भी प्रेजेंट आपके मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी, हार्डनेस आपकी आती है कि है, तो उससे हमारे उसके कपड़े जो हैं, अगर हम कपड़े वॉश कर रहे हैं, कपड़े की बात करें तो कपड़े आपके साफ नहीं होंगे। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर उस कपड़े को साफ करने के लिए डाल दीजिए, हार्डनेस अगर पानी की ज़्यादा है तो वो आपके उस कपड़े के जो मैल होते हैं, गंदगी होती है, उसको रिमूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रॉपर्टी आयरन। आपके वाटर में डिफरेंट टाइप्स के, चूंकि हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, तो आपके डिफरेंट मिनरल्स आपके होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ में आपके डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हमारे डिफरेंट डेप्थ पे पाए जाते हैं। तो आपकी आयरन की क्वांटिटी भी आपकी दी हुई है कि आयरन हमारा कितना होना चाहिए डिजायरेबल। अगर किसी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में आयरन की क्वांटिटी 0.3 है तो वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए एक्सेप्टेबल है। इसमें आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। 0.3 से ज़्यादा हुआ तो आपकी वाटर, उसमें हम कहेंगे ज़्यादा आयरन है, तो आप देखेंगे वाटर का जो कलर होगा वो हल्का सा आपकी ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, आयरन की कंटेंट की एक्सेस की वजह से। नेक्स्ट हमारा होता है क्लोराइड कंटेंट्स। क्लोराइड्स के लिए आपकी डिजायरेबल लिमिट आपकी 250 है और परमिसिबल लिमिट हमारी 1800 है। अगर इसके बीच में है तो वो आपकी ड्रिंकिंग के लिए वाटर हमारी सूटेबल है। नेक्स्ट फ्लोराइड सॉलिड्स होते हैं, तो इसके लिए आपका इसका दिया हुआ है 0. रेसिडुअल फ्री आपकी 0.2, फ्लोराइड 1 से 1.5। डिजॉल्व सॉलिड जो है, जिसको हम बोलते हैं TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इसकी लिमिट आपकी 500 से 2000 के बीच में होती है, तो वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए होता है। कैल्शियम कैल्शियम है 75 से 200,
मैग्नीशियम है 30 से 100, कॉपर है 0.05 से 1.5, मैग्नीज है 0.1 से 0.3, एल्कनिटी है आपकी 200 से 400, मरकरी है। ऐसे आपके देख रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर्स दिया हुआ है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड्स में, जो भी हमारा वाटर ड्रिंकिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपकी ये पैरामीटर्स हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए जो हमारी लिमिट है, जो डिजायरेबल और जो परमिसिबल लिमिट है, वो यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। नाउ हम कैसे मेंटेन करेंगे प्योरिटी ऑफ वाटर, की वाटर के प्योरिटी हमारी जो है वो बरकरार रहे, उसको आपकी कोई क्षति ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? द कंटेंट ऑफ डीओ प्रेजेंट इन वाटर शुड बी हाई। जितने भी आपके वाटर्स हैं, वाटर्स में डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कंटेंट होनी चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी, उतना ही आपकी वाटर्स जो है वो आपकी गुड, उसकी प्योरिटी अच्छी होगी, और बाकी जो भी उसको यूज कर रहे हैं उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द वाटर इज डिजायरेबल। तो आपकी एल्गी जो होती है, एल्गी आपकी जो अपना भोजन वगैरह बनाती है, पानी में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो एल्गी जो है वो आपके मर जाते हैं। तो एल्गी के को जीवित रहने के लिए भी पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी जरूरी होती है। तो वो भी आपकी आवश्यक होती है कि ऑक्सीजन हमारी पूरी तरह से वाटर में सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देयर शुड बी absence ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज एक्जर्टिंग ऑक्सीजन डिमांड ऑन वाटर। जो भी आपकी उसमें वेस्टेज हैं, तो उस वेस्टेज के आपके वाटर की जो है उसमें से हम कोशिश करना चाहिए कि आपकी उसमें इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हम न डालें। अगर कोई आपकी वेस्टेज ऑर्गेनिक वेस्टेज है तो उस वेस्टेज को हम कैसे बाहर निकालें? तो जो आपको बताया गया था कि एक हमने बताया था बीओडी, एक बताया था सीओडी। बीओडी और सीओडी के थ्रू कैसे हम ऑर्गेनिक वेस्टेज जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उसका ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको मेंटेन करना होगा। देयर शुड बी इनफ री एरेशन फॉर द पर्पज ऑफ री ऑक्सीजनरेशन ऑफ वाटर। इतना हमारे पास जो है ऑक्सीजन आपकी, ऐसा तो है नहीं ऑक्सीजन हमारा पानी में है और एल्गी प्रेजेंट है या डिफरेंट टाइप्स के आपके उसमें जीव जंतु प्रेजेंट है तो उसको यूज कर लिए हैं तो आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन का हमारा कंटिन्यूअस, फिर अगर आपका ऑक्सीजन की अमाउंट जब कम होती है तो उसमें हम रीजनरेट कैसे करें कि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है हमारा प्रॉपर कंटिन्यूअस आपकी पानी में बनी रहे, तो जिससे कि हमारी वाटर की प्योरिटी जो होती है वो आपकी मेंटेन रहती है। टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन लो। वाटर के टेम्परेचर को हमें कोशिश करना चाहिए कि कम रहे, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है आपका और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि पानी का टेम्परेचर जितना कम से कम रख सके उतना हम उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्बुलेंस ऑफ वाटर शुड बी इनकरेज टू मेक अवेलेबल मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो भी वाटर्स आपकी जो है उसमें जो भी हमारी बाधाएं आ रही हैं, पानी जब फ्लो हो रहा है तो उसमें जो भी इंटरफेरेंस आ रहे हैं, उसको पानी को फ्लो होने से या आपकी जो भी उसमें आपकी जो फ्रेश वाटर आपकी कहीं से आप ले रहे हैं तो बीच में हम जब उसके थ्रू निकालते हैं बोरिंग के थ्रू, तक बीच में कई आपके टर्बुलेंस आते हैं। तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि जिससे कि आपकी मोर ऑक्सीजन जो है एयर में आपकी जो है अवेलेबल रहे। तो जब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा एयर में अवेलेबल रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, वो पानी में उतने ही ऑक्सीजन आपके घुलेंगे। तो जितना हाई ऑक्सीजन होगा इससे आपकी वाटर की प्योरिटी, वाटर की क्वालिटी जो है उतनी ही ज़्यादा हमारी इम्प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट, the undesirable elements such as acidic and alkaline discharge, hot discharge from thermal power station etc into the सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई शुड बी प्रिवेंटेड बाय सुटेबल मीन्स। आपने देखा होगा बहुत सारी ये हमारी इंडस्ट्री होती हैं, वो क्या करती हैं, इंडस्ट्री नॉर्मली हमारी जो होती हैं रिवर्स वगैरह के किनारे हम बनाते हैं, जिससे कि जो भी वेस्ट होता है वो उससे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उसमें डिफरेंट तरह के, अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो वो आपकी डिफरेंट केमिकल्स आपके वाटर में डिस्चार्ज कर रही है। तो जब वो वाटर में डिस्चार्ज करेगी तो वहाँ के पूरे वाटर्स को आपकी क्या करती है, वो पोल्यूट कर देती है। और वो वाटर, वही वाटर जो है आपके जीव जंतु पेड़ या जो भी पर्सन उसको यूज करता है उसको डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, केमिकल इंडस्ट्री है,
कपड़े की कोई आपकी इंडस्ट्री है, तो ये सब जो इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, जहाँ डाई का काम होता है, वो आपके गर्म पानी को डिस्चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा, तो जब गर्म पानी आपकी जो होती है, जब पानी में जाएगी तो जो डिफरेंट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं पानी के अंदर, जो जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए वो हानिकारक होता है। मे बी वो अपना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो सही से ना कर पाए, वो उतने गर्म पानी को टॉलरेट ना कर पाए, और उसको पीने से और डिफरेंट केमिकल अगर उनके मुंह में चला गया, तो वो आपने देखा होगी कई बार क्या होती है कि जो भी आपके रिवर में हमारे फिशेज वगैरह रहती हैं, तो जब हम केमिकल वगैरह डिस्चार्ज करते हैं, तो इससे हमारी क्या होती है, पूरी फिशेज या वो उसमें जो भी आपके पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो सारे के सारे आपके मर जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए, हमें मना करना चाहिए कि हम कैसे जो है इस टाइप्स के आपके जो भी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज हमारा जो है पानी के अंदर ना करे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें डिफरेंट मेजरमेंट बनाना चाहिए कि कैसे जो है हम को डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से हम कैसे उस पानी को जो है अगर डिस्चार्ज तो करें, लेकिन उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट है, उसको रिमूव करके ही हम उसको डिस्चार्ज करें। The quantity of total dissolved solids, especially the chloride, content should be very low। तो आपकी जो भी पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हो प्रेजेंट होते हैं, जो पूरी तरह से पानी के अंदर घुले होते हैं, उसकी क्वांटिटी जो हो, मेनली हम यहाँ फोकस कर रहे हैं क्लोराइड कंटेंट की, वो आपकी कम से कम रहे, जिससे कि हम वाटर की प्योरिटी को मेंटेन करके रखें। ये आपका जो है यूनिट 3 था, क्वालिटी ऑफ वाटर। ये आपकी यूनिट जो है फिनिश हो गई है।